और इस वक्त एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। बांदीपोरा में आतंकी अपने हथियार छोड़कर भागे हैं। बांदीपोरा के जंगलों में ही खबर मिली थी कि 1 से 2 आतंकी हो सकते हैं। यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गोलीबारी की आवाजें भी आई थी। अब वहां से खबर आ रही है कि इस गोलीबारी में 2 जवान जख्मी भी हुए हैं और यह भी खबर आ रही है कि आतंकी हथियार छोड़कर भागे हैं। ये हथियार की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बांदीपोरा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। वहां पर 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही थी, आशंका थी और यहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ही गोलीबारी भी हुई है। 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। बांदीपोरा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से एनकाउंटर बांदीपोरा के जंगलों में और ये हथियार छोड़कर भागे हैं आतंकी। आसपास ही छिपे होंगे, जाहिर सी बात है। इस वजह से कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीपी ने पाकिस्तानियों को तलाशने और वापस भेजने के निर्देश दिए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिला कप्तानों, पुलिस कमिश्नर्स, एलआईयू को यह निर्देश जारी किया। गृह मंत्रालय से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी में है। पाकिस्तानियों के वीजा को जांचने और कार्रवाई करने को कहा गया है। डीजीपी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस अब एक्शन में जुटी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया है। पोस्टरों में जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के सीएम से जवाब मांगा गया। पोस्टर में लिखा है कि पहले मुर्शिदाबाद, अब कश्मीर और अब की बार आर पार। ये पोस्टर बंदरिया बाग चौराहे, बीजेपी दफ्तर के पास और अखिलेश यादव के आवास के पास लगवाए गए हैं। सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और अब इस संधि को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाएगा, ये आज की बैठक में तय होगा। पहलगाम नरसंहार के बाद एक्शन जारी है। 7 बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता को रोके जाने का फैसला भी है। सरकार की ओर से यह कहा गया कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता है, समर्थन नहीं छोड़ता, तब तक सिंधु जल समझौता पर रोक लगा दी जाती है। और ये चिट्ठी, संधि रद्द किए जाने की चिट्ठी, संधि को रोके जाने की चिट्ठी पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। औपचारिक तौर पर यह कार्रवाई कर दी गई है, जिसके बाद आज एक बड़ी मीटिंग होनी है दिल्ली में। इस मीटिंग में सिंधु जल संधि को क्या पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होगी, जिसमें जल शक्ति मंत्री मौजूद होंगे। कई और केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे।